बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कहते हैं जब हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करके इस ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म करके जब हम स्ट्रेट लाइंस में लिखते हैं तो इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट यानी मक्ता। तो इन डिटर्मिनेंट्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है? इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो रकम है आपके पास, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे लिख दिया 10 × 6। फिर आप माइनस लिखेंगे, फिर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5। यानी यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है, पहला और चौथा, जिन्हें हम डायगनल एलिमेंट्स कहते हैं, लीडिंग डायगनल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 6 = 60 माइनस 4 × 5 = 20। तो 60 - 20 = 40। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। याद रखें, डिटर्मिनेंट का जब भी हम आंसर फाइंड करते हैं तो वो कोई ना कोई नंबर आता है। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। आगे पार्ट नंबर 2, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, -5 × -7। फिर ये माइनस फार्मूला वाला -3 × 8। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 × 7 = 35। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 3 × 8 = 24। 35 + 24 = 59। नेक्स्ट पार्ट 3802। इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया, 32 - 0 × 8। 3 × 2 = 6 -0 × 8 0। तो 6 - 0 = 6। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, उर्दू में इसे कहते हैं नादर कालब या गैर नादर कालब। तो इसमें ये होता है कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जैसे ही हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हमारे पास कोई ना कोई आंसर आता है। प्लस का आ सकता है, माइनस का आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है। और अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो फिर ये सिंगुलर होगा, और अगर ज़ीरो के अलावा कुछ और आ जाए तो फिर ये नॉन सिंगुलर होगा। अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और इसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नादर कालब होगा। और अगर आपने इसे डिटर्मिनेंट फाइंड किया और वो ज़ीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू आ गई प्लस माइनस में, तो वो फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी गैर नादर कालब। तो आइए हर एक को चेक करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास। अब ये देखें, ये मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा हुआ है। तो सॉल्यूशन में हमने मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लिया। उसके बाद टेक डिटर्मिनेंट, दोनों साइड पे हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया। इसका भी ये डिटर्मिनेंट लिख दिया और इसका भी डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट हम अप्लाई करते हैं। 5 × 2 -3 × 3। तो ये 5 × 2 -3 × 3। 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9। 10 - 9 = 1। तो यहाँ देखें, इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, लिहाजा हम लिखेंगे ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एक गैर नादर कालिब है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी। तो पहले हमने बी को लिखा, फिर इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई किया। डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, 7 × 6 - 2 × 21।
अब 7 6 आर 42 माइनस 2 मल्टीप्लाई 21 42, 42 माइनस 42 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, लिहाजा ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी कि नादर गालिब। नेक्स्ट है इसका पार्ट सी में ये वैल्यू लिखी हुई है। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे दोनों साइड पे, 13 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5, 39 माइनस 35 इज़ इक्वल टू 4। अब चूँकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, लिहाजा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी गैर नादर गालिब। अब नेक्स्ट है डी 2 0 0 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0, तो 0 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, लिहाजा ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी नादर गालिब है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन a इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी उसने बता दिया है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो पहले हमने a मैट्रिक्स लिखा, डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया, x मल्टीप्लाई 15 तो ये 15x हो गया, माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 तो ये हो गया 15x माइनस 30। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, तो लिहाजा यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। तो आगे इसका नेक्स्ट पार्ट इधर है, तो ये सारी रकम 0 के इक्वल हो जाएगी। 15x माइनस 30 इज़ इक्वल टू 0, तो 30 जो है ये इधर आके प्लस हो जाएगा और 15 नेक्स्ट स्टेप में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसके साथ 15 के टेबल पे कट हो के x इज़ इक्वल टू 2 आंसर देगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। एडजॉइंट को उर्दू में भी एडजॉइंट कहते हैं। अब एडजॉइंट फर्क करने का फार्मूला क्या है? सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन में मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद लिखा टेक एडजॉइंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने एडजॉइंट अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, ये डिफरेंट है, सेपरेट है। तो ए लिखा, उसका एडजॉइंट लिया, इधर लिख दिया ए डी जे, ये एडजॉइंट का शॉर्ट वर्ड हम लिखते हैं और ये एडजॉइंट फुल फॉर्म में होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दिस, यानी दोनों तरफ हमने एडजॉइंट ले लिया। अब इधर तो ऐसे ही रहेगा, इधर एडजॉइंट लेने का मतलब है कि ये और ये जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये और ये, इन दोनों की आपस में पोजीशन चेंज हो जाती है और ये इन दोनों का सिंबल चेंज हो जाता है। सिर्फ सिंपल सा है, इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज हो जाती है और इन दोनों का सिंबल चेंज हो जाता है। ये अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। इसी तरह ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है, ए की जगह पे डी आ गया और डी की जगह पे ए आ गया, और ये सी था, ये माइनस सी हो गया, ये बी था, ये माइनस बी हो गया। इसी तरह इसका बी पार्ट है, ये हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है, दोनों तरफ हमने एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट से क्या होगा, 5 और 7 आपस में जगह बदल लेंगे और 3 प्लस का था, ये माइनस हो गया, -2 ये +2 हो गया। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में ये हमारे पास मैट्रिक्स है, दोनों तरफ एडजॉइंट अप्लाई किया, एडजॉइंट ऑफ सी इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दिस। तो ये और ये आपस में जगह बदल लेंगे, -3 जो है ये +3 हो जाएगा और +5 जो है ये -5 हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको हमने ए के बराबर फ़र्ज़ कर लिया,
नेक्स्ट हमने इस ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, इधर भी डिटर्मिनेंट लिख दिया, इधर भी डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 25। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए ज़रूरी होता है कि ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर ज़ीरो आ गया तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, और अगर ज़ीरो के अलावा कुछ और आ गया तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो फिर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, और अगर ये नॉन सिंगुलर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब चूंकि ये ज़ीरो नहीं है इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे ए इन्वर्स लिखा हुआ है, यानी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये देखें ये बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट तो अभी हमने फाइंड कर लिया है, इसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए, जो कि ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये डिटर्मिनेंट नीचे डिवाइड होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इधर फाइंड किया, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इन दोनों की आपस में पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो ये दोनों बाई चांस सेम है तो इसलिए यही आएगा, और इन दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ज़ीरो के साथ आप माइनस लिखें प्लस लिखें एक ही बात है, तो लिहाजा इसका जो एडजॉइंट है वो भी सेम ही है। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ये 1/a डिटर्मिनेंट, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये जो ए डिटर्मिनेंट है ये नीचे डिवीजन में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ज़ीरो अगर होगा तो इसका ए इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डिवीजन में आ रहा है इसलिए। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, 1/25, 25 हमारा डिटर्मिनेंट था जो हमने फाइंड किया था, और ये हमारा मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए वाला। अब ये 25 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का मतलब है कि ये अंदर हर नंबर के साथ डिवाइड होगा, तो इसको हमने हर नंबर पे डिवाइड लिख दिया। 5/25, 0/25, 0/25, 5/25। अब इनकी कटिंग कर ली, 5/25 5 के टेबल पे कट हो के 1/5 आ जाएगा। ज़ीरो जब ऊपर हो तो डिवाइड हो के ज़ीरो हो जाता है, इसी तरह ये ज़ीरो जब ऊपर हो तो डिवाइड हो के ज़ीरो हो जाता है। तो ये 5 के टेबल पे कट हो के ऊपर 1 हो गया, नीचे 5, तो ये आ गया 1/5। तो ये जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, -4872, इसको हमने ए के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों साइड पे, डिटर्मिनेंट ओपन किया, -4 मल्टीप्लाई 2 -7 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो गया -8, ये हो गया -56। तो दोनों को सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आ गया -64। अब देखें ये ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड किया जा सकता है। अब इसका एडजॉइंट लिया दोनों साइड पे, तो इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई और इन दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब ए इन्वर्स का फार्मूला हमें पता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दोनों की वैल्यूज़ पुट की, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -64 और ये एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास। अब -64 को अंदर हर रकम पे डिवाइड करेंगे, हर एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे। अब ये 2 के टेबल पे कट हो के 1/32, साथ में ये माइनस भी आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 8 के टेबल पे कट हो के 1/8 हो गया, ये माइनस माइनस कट हो गया, लेकिन नंबर्स आपस में कट नहीं होंगे, तो ये माइनस माइनस कट हो गया, और ये 4 के टेबल पे कट हो के 1/16 आ गया। तो ये नीचे इनके आंसर लिखे हुए हैं। फाइनल आंसर आ गया -1/32, 1/8, 7/64, 1/16। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, 4852।
तो इसे हमने ए के बराबर फ़र्ज़ किया, इसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ओपन किया, यह आ गया 40 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 8। तो 40 मल्टीप्लाई 2 80 हो गया, ये 5 8 आर 40, 80 माइनस 40 इज़ इक्वल टू 40। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिहाजा इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। अब आगे इसका एडजॉइंट लिया, दोनों तरफ एडजॉइंट अप्लाई किया, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई और इन दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा। अब हम इसका ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। इट इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज़ पुट की, इसकी वैल्यू 40 है और इसकी वैल्यू ये है। अब ये 40 डिवाइड हो रहा है इस पूरे डिटर्मिनेंट, इस पूरे मैट्रिक्स पे, तो इसका मतलब है कि इस 40 को अंदर हर एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे। 2/40 माइनस 8/40 माइनस 5/40 40/40। तो ये 2 के टेबल पे कट करके 1/20 आ गया, ये 8 के टेबल पे कट करके 1/5 आ गया, साथ में ये माइनस, ये 5 के टेबल पे कट करके 1/8 आ गया, साथ में ये माइनस, ये 40 के टेबल पे कट करके 1 आ गया। तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 को हमने ए के बराबर फ़र्ज़ किया, दोनों का डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ओपन किया, 3 मल्टीप्लाई -3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये -9 हो गया, ये -25, इन दोनों को मिला के -34। अब देखें ये ज़ीरो नहीं है, लिहाजा ये गैर नादर कालब है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स फाइंड सकता है। अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दिस, तो इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई और इन दोनों के सिंबल चेंज हो गए। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। इट इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ पुट की, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -34 और ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है। -34 को अंदर हर एलिमेंट पे डिवाइड किया, तो ये माइनस माइनस कट हो गया, ये भी माइनस माइनस कट हो गया, ये भी माइनस माइनस कट हो गया, यहाँ एक माइनस है तो ये आंसर में आ जाएगा। तो नंबर्स की कोई कटिंग नहीं हो रही, कोई किसी के टेबल में नहीं आता, तो यही हमारा ए इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट 5 करते हैं। 10 8 3 3, तो इसको हमने ए के बराबर फ़र्ज़ किया, डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 8, तो 10 मल्टीप्लाई 3 30 हो गया, ये 24 हो गया, 30 माइनस 24 इज़ इक्वल टू 6। तो ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो अब ए इन्वर्स का फार्मूला 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब ये 6 डिवाइड हो रहा है, इसको अंदर हर एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे। 3/6, 8/6, 3/6, 10/6, तो ये 3 के टेबल पे कट हो के 1/2 देगा, ये 2 के टेबल पे कट हो के 4/3 देगा, साथ में ये माइनस, ये 3 के टेबल पे कट हो के 1/2 देगा, साथ में ये माइनस, ये 2 के टेबल पे कट हो के 5/3 देगा। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स का आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। -2 -3 4 5, इसको ए के बराबर फ़र्ज़ किया, डिटर्मिनेंट लिया, -2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई -3, ये -10, ये +12, ये +2 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिहाजा इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई और इन दोनों का सिंबल चेंज हो गया। अब ये ए इन्वर्स का फार्मूला, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 2, ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये 2 डिवाइड हो रहा है तो अंदर हर एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे। 5/2, 3/2, 4/2, 2/2। अब ये 2 के टेबल पे कट होगा, ऊपर 2 नीचे 1, ये 2 के टेबल पे कट होगा 1/1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5/2, 3/2, -2,
-1। तो ये हमारा ए डिटर्मिनेंट का आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस फाइंड ए इनवर्स। पहले तो हमने ए इनवर्स फाइंड करना है एंड प्रूव ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज़ इक्वल टू आई। आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आना चाहिए 1001, और इसका भी आंसर वही आना चाहिए। और अगर ये वही आंसर आ गए दोनों के, तो फिर इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया। लेकिन पहले हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स की वैल्यू वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हम क्वेश्चन 5 में करते आ रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स लिखा, इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, ओपन किया, 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई -3, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिहाजा इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई और इन दोनों का सिंबल चेंज हो गया। अब हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है और ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। तो 1 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला इसका ए इन्वर्स का आंसर आ गया। अब हम ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। याद रखें डिटर्मिनेंट्स, ये मैट्रिसेस में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहला नंबर है वही पहला हम यहाँ पे लिखते हैं और दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो दूसरे नंबर पे लिखते हैं। तो ये ए की वैल्यू है, ये ए इन्वर्स की वैल्यू है और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास, यानी 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई -2, ये हमारा पहला एलिमेंट बन गया। अब रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 5। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 5। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, ये -5 हो गया, ये +6 हो गया, ये लिख लिया। ये 15 -15 हो गया, ये -2 + 2 हो गया और ये 6 -5 हो गया। इन्हें सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ गया 1001। तो ये जो चीज़ है ये आई के बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए। ये ए इन्वर्स है, ये ए है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट आ गया। रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट आ गया। इन्हें सिंप्लीफाई करें, -5 + 6 आ गया, ये +3 -3 आ गया, ये -10 + 10 आ गया, ये +6 -5 आ गया। तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 1001 आ गया। तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं आई जो है वो इसके बराबर है, आई जो है वो इसके बराबर है, यानी इसका आंसर भी आई आ गया, इसका आंसर भी आई आ गया। तो दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर करके लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इज़ इक्वल टू आई, हैंस प्रूव्ड। अब एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। शो दैट फॉलोइंग आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 1001 आना चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी जो है, यूनिट मैट्रिक्स जो है, वो आंसर आना चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3
2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। इन्हें सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 4 -3 2 -2 -6 + 6 -3 + 4। तो इन्हें सिंप्लीफाई किया 1001 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, इसीलिए तो वो ये वाला यूनिट मैट्रिक्स आया है। पार्ट नंबर 2, इन दोनों रकमों को लिखा, मल्टीप्लाई किया, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट बन गया। रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट बन गया। अब ये 4 × 4 16, ये -15, ये 2 के टेबल पे कट होके ऊपर 2 आ गया। 2 × -15 -30, 15 × 2 +30, 2 4s are 8 -8, ये 2 के टेबल पे कट होके 1 हो गया, ये आ गया -15, और ये 8 2s are 16। इसका आंसर 1 आ गया, इसका 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया, इसका 1 आ गया। तो इसका मतलब है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ गया, लिहाजा ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ये हमने साबित कर दिया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट A मल्टीप्लाई B और इस सारे का इन्वर्स ये बराबर है B इन्वर्स मल्टीप्लाई A इन्वर्स। तो ये थोड़ा लेंथी सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास A और B की वैल्यूज़ हैं, तो इन्हें हमने प्रूव करना है। पहले हम लेफ़्ट साइड स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड में पहले हमने A मल्टीप्लाई B फाइंड करना है। तो A मल्टीप्लाई B के लिए हमने दोनों को वैल्यूज़ पुट कर दी, मल्टीप्लाई किया। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट बन गया। रो 1 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट बन गया। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये। रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट बन गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0 -1 -8 7। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया, 0 × 7 -8 × -1, ये 0 हो गया। ये 3 दफ़ा माइनस है तो माइनस आएगा, ये -8, तो आंसर आ गया -8। अब इसका एडजॉइंट फाइंड किया, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें और इन दोनों का जो सिंबल है वो चेंज कर दें। अब हमने AB इन्वर्स फाइंड करना है, वो इक्वल है 1/AB डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ AB। तो इसका डिटर्मिनेंट ये है हमारे पास, इसका एडजॉइंट ये है। तो इस -8 को हम हर रकम पे डिवाइड करेंगे। 7/-8, 1/-8, 8/-8, 0/-8। अब ये ऐसे ही आ जाएगा -7/8, ये भी ऐसे ही आ जाएगा -1/8। तो ये 8 से कट होके 1 हो गया, साथ में ये -1 आ गया। 0 पे जब कोई रकम डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का फाइनल आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें B इन्वर्स भी चाहिए, A इन्वर्स भी चाहिए। तो पहले हमने A लिख लिया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट फाइंड करके हमारे पास आ गया -8। अब इसका एडजॉइंट फाइंड किया, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे। अब हम A इन्वर्स फाइंड करेंगे। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 8 -8। तो इस -8 को हमने यहाँ पे लिखा और अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ एक स्टेप मैंने मिस किया है, डायरेक्ट ही नीचे डिवाइड किया हुआ है। तो इसको 2 के टेबल पे कट करेंगे, ये 3/4 हो जाएगा। इसको 2 के टेबल पे कट करेंगे, ये 1/4 हो जाएगा। इनमें माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे पास -3/4, इसका आ गया -1/4, इसका आ गया 5/8 और इसका आ गया 3/8। अब हम B इन्वर्स फाइंड करेंगे। पहले हमने B लिखा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 2 × 2 -3 × -1,
ये 4 हो गया, ये 3 दफ़ा माइनस है तो माइनस हो गया, 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ गया। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी और इन दोनों का सिंबल चेंज कर दिया। अब हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। बी इनवर्स लिखा, फार्मूला लिखा, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। अब बी डिटर्मिनेंट जो है वो 1 है, तो लिहाजा जो यही है वो इस पे 1 पे डिवाइड होगा तो यही आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी इनवर्स का आंसर आ गया 2132। अब हम बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बी इनवर्स का मैट्रिक्स है, वैल्यू है, ये ए इनवर्स की वैल्यू है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा। रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा। रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5/8, 2 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3/8, 3 मल्टीप्लाई -3/4, 2 मल्टीप्लाई 5/8, 3 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/8। ये 2 के टेबल पे कट हो के -3/2 आ जाएगा। ये ऐसे ही आ जाएगा 5/8। ये 2 के टेबल पे कट हो के -1/2 हो जाएगा। ये ऐसे ही आ जाएगा 3/8। ये हो जाएगा -9/4। ये 2 के टेबल पे कट हो के 5/4 हो जाएगा। ये -3/4 आ जाएगा। ये 2 के टेबल पे कट हो के 3/4 हो जाएगा। अब हम बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ये बी इनवर्स की वैल्यू है, ये ए इनवर्स की वैल्यू है। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे ऊपर नीचे आप देखें अक्सर जगह पे कटिंग हो रही है, तो आप कटिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी करें क्योंकि फ्रैक्शन में है, आगे जाके हमें इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं की, बल्कि जैसे ये आंसर आ रहे हैं वैसे लिखे हैं। अब ये हो गया -6/4 प्लस 5/8, -2/4 प्लस 3/8, -9/4 प्लस 10/8, -3/4 प्लस 6/8। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाया तो 8 लिखा, क्योंकि इसके टेबल में भी 8 आता है, इसके टेबल में भी 8 आता है, तो हमने नीचे 8 लिख दिया। अब ये 4 है, इसको 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए नीचे तो 8 हो गया, ऊपर हो गया -12। तो ये पहले ही 8 है तो ये ऐसे ही आ जाएगा +5। इधर भी ऐसे ही है, नीचे 8 किया, ऊपर वाली रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 हो गया, ये वाला नंबर ऐसे ही आ गया +3। अब नेक्स्ट एलिमेंट भी ऐसे ही है 4 8, तो इसको 8 लिखा, इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई किया, -18 प्लस 10, इसको भी नीचे 8 लिखा, इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -6 हो गया और ये +6। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, ये -7/8 हो गया, ये -1/8 हो गया, ये -8/8 हो गया, ये 0/8 हो गया। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ये आपस में कट हो के -1 देगा और ये 0 इस पे डिवाइड हो के 0 दे देगा। तो यही हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर था। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल है, लिहाजा ये हमने प्रूफ कर दिया।